x है। अब तो मल्टीप्लाई सीख गए होगे। हाँ अगर मेरे पास ऐसी कोई मैट्रिसेस लिखी है 2 3 4 5 6 7 और ऐसा लिखा है 2 3 4 5 6 7 तो तो प्रॉपर्टीज है और लिखवाइट है। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, ये इस इससे, तो इससे और ये वाला इससे। क्लियर है? ये तो कर ही लोगे अब, इसको बताने की जरूरत है नहीं अब। अपन एक प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टी हो गई थी, पता नहीं सारी हुई है कितनी हुई। कुछ लिखी थी। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो ये, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है ए जिसके पास m रो है और n+5 कॉलम है, और बी मेरे पास एक मैट्रिसेस है जिसके पास m रोज हैं और 11 - n कॉलम्स हैं, then AB and BA exist, then find the value of m and n। क्लियर है? सर सबसे पहले उसने क्या गिवन है, ए के पास कितनी रोज है m और कॉलम एम। कितने m+5। इसका मतलब भी कुछ ऐसी लिखी जा सकती है m क्रॉस n+5। बात पकड़ में आई? यस सर। और बी को कैसा लिख सकता हूँ, m क्रॉस 11 - n। यहाँ तक क्लियर हुआ? और अगर ए बी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस वाले का कॉलम इस वाले की रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब n+5 किसके इक्वल होना चाहिए, m के। बात पकड़ में आई? आई। और अगर मेरा बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए क्या है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 11 - n किसको इक्वल होना चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? हाँ आ बस रही है। अब क्या बचा, इन दोनों को सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, n+5 यस सर। -11 0। 2n इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 n की वैल्यू 3 आ गई, और n की वैल्यू 3 किसी में भी पटक दो, यहाँ टकर लोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो बात खत्म। n की और m की वैल्यू पास में चल गई। यस सर। नोट हो गया? नहीं। अरे अब हो गया? आ रही है इतनी जल्दी। हो गया, हो गया। हो गया। चलो, ये है मेरे पास एक क्वेश्चन, और मेरे को प्रूव करना है कि a² इक्वल्स टू 3a - 2 और a की पावर 8 इक्वल्स टू 255a - 254i। अच्छा एक बात पकड़ना, केवल 254 है तो इसके साथ में क्या बैठा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसके साथ क्या बैठा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। बात पकड़ने आ रही है? अब मेरे को ये प्रूव करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। तो क्या करोगे ए स्क्वायर के लिए, 1 0 1 1 1 0 1 1। बोलो बोलो, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 वन 0 और क्या आएगा, वन और ये हाँ बोलो। वन आएगा। एक ओके। मिनट, यहाँ पे 2 कर लो, 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन में 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1102 1102। तो क्या आएगा, ये 1, ये 0, ये 1 + 2 3, ये 2 और 4, 4 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास a² आ गया, और अपन को अब क्या निकालना है, 3a - 2i। तो डायरेक्ट निकाल दो, i अपन का आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो 3 0 3 6 -2 0 0 2। कोई डाउट? यहाँ से 1 नहीं। आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 0 आएगा। देखो इक्वल आ गए। अब सुनना, पहला प्रूव हो गया। यस सर।
सेकंड वाला देखना, इसका अपन को a की पावर 8 चाहिए, तो अपन को a स्क्वायर पता है, तो अपन इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट। अगर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिखेंगे तो 1304 आएगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आउटपुट 3 प्लस 12 कितना आएगा, 15। ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 12 15 ही तो आएगा, और ये आएगा 16। अपन को a टू द पावर 4 मालूम चल गया, अपन को a टू द पावर 8 चाहिए, तो फिर से a की पावर 4 में स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका अगेन मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अरे कराना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही? सर सीधे a की पावर 4 को मल्टीप्लाई a की पावर 2 से करवा, क्या हुआ? ये क्या लिख दिया, सीधे a की पावर 4 को मल्टीप्लाई a की पावर 2। a की पावर 4 मल्टीप्लाई, अच्छा एक बार अरे 8 निकालनी है, अरे मैं 6 समझ, मैं 6 से आंसर, ठीक है। अरे भाई 8 चाहिए, 8। हाँ ठीक है सर। हाँ, 8 मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ। 6 देख लिया, ठीक है। 0, ये आएगा 225, और ये आएगा कितना, 15। 0 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256। 256। तो अपन को a टू द पावर 8 मिल गया। अब सुनना, a टू द पावर 8 तो मिल गया अपन को। अब अपन को किसके इक्वल दिखाना है, ये 254 है। अरे तो सिंपल है यार, इसमें 255 का ये मल्टीप्लाई करा दो। आरसीएस अपन के पास, एलएचएस अपन को प्रूव करना है, तो एलएचएस उठा लो कहीं भी। तो 255 करोगे, तो 255 मतलब 255, और यहाँ पे कितना बैठेगा, 510 है ना, माइनस 254 0, 254 0 कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 255 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 66, 256, और यहाँ पर अगेन 0। तो सेम आ गया अपन का, देखो। यस सर। अरे बात पकड़ में आए, सुनना, ये तो क्लियर है ना इतना, बात पकड़। अब सुनना, अपन ने पहला रिजल्ट तो प्रूव कर लिया था, ना। यस सर। सुनना, एक मिनट, इसको हटा दूं, थोड़ा सा हटा दूं, बाकी बना रहने देता हूँ। अपन चाहे ना इसको एक मेथड से और कर सकते थे, क्या था वो, a टू द पावर 8 चाहिए था अपन को, a स्क्वायर पता चल गया यहाँ से। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। अगर अपन को a स्क्वायर पता है यहाँ से, तो अपन इसको यहीं पटक देते हैं उठा के, मतलब a स्क्वायर की पावर 4 लिख दो, कोई डाउट? इसका मतलब 3a माइनस 2i की पावर 4 लिख दो, कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। और 3a माइनस 2i की वैल्यू क्या है अपन को पता है, अभी अपन ने सॉल्व की है। 3a माइनस 2i यहाँ से पावर में 4 बैठा दो, तो सिंपल हो गया। और बात पकड़ में आई? आई नहीं आई। एक मेथड बेटा, अभी एक मेथड इससे सरल वाला और सीखते हैं, जस्ट थोड़ी देर बाद इसी क्वेश्चंस को माइंड में रखना, ठीक है? इसको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ इसको प्रूव करना। अपन को a गिवन है, अपन को a टू द पावर 8 ये प्रूव करना है। तो जब भी अपन ने कहा था कि जब भी पावर में दिखे तो अपन को क्या ढूंढना है, बोलो पैटर्न। तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से कराऊं, मतलब a स्क्वायर लाऊं, तो a इंटू a करूं, मतलब p q 0 1 p q 0 1 क्या आएगा, बोलो मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या आएगा पी क्यू प्लस क्यू आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा। अब सुनना, अपन को कोई पैटर्न अभी नहीं दिखा, मैंने कहा भाई नहीं दिखा, मैंने एक बार और मल्टीप्लाई करा दूँ। अपन को अगर a क्यूब चाहिए, अपन a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिखूंगा, तो a की वैल्यू अपन को क्या है, p क्यू 0 1 है ना,
अगर पी क्यू 0 1 है, अब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, पी क्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ से मल्टीप्लाई इसका कराऊंगा तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आएगा। अरे इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो पी स्क्वायर, पहले इसका इससे कराया, पी स्क्वायर क्यू आया, क्या लिख दिया अपन, पी स्क्वायर क्यू आया प्लस पी क्यू प्लस क्यू आया। ये क्लियर है? यस सर। और सुनो, कितना आएगा ना, यही आएगा, हाँ ये प्लस है ना बीच में, ये प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस प्लस। और सुनो, यहाँ से कराऊंगा तो क्या आएगा, अगेन 0, यहाँ से कराऊंगा तो अगेन 1। अब मेरे को कुछ ना कुछ पैटर्न दिखा, क्या दिखा, अपन ने जब ए स्क्वायर निकाला तो मेरे पास आया पी स्क्वायर, और यहाँ से आया क्यू इंटू 1 प्लस पी, 0 और 1। अच्छा एक बात कॉमन है, ए स्क्वायर और ए क्यूब और ए में 0 1 बेस में कॉमन आ रहा है, मतलब नीचे वाले सेकंड रो में दोनों तीनों में सेम आ रहा है। बात पकड़ में आ सर। गई? इसका मतलब ए टू द पावर 8 वाली मैट्रिसेस में भी नीचे वाले दोनों सेम आने वाले। तीन मानेंगे। अब सुनना, अगर ए क्यूब निकाला तो पी की पावर 3 आया, ए स्क्वायर निकाला तो पी की स्क्वायर आया, इसका मतलब ए टू द पावर 8 में क्या बैठेगा, पी के पावर 8 आएगा। इसका मतलब अब सुनना, अपन ने जब ए स्क्वायर निकाला तो क्यू इंटू पी प्लस 1 आया, और अपन ने जब ए क्यूब निकाला तो क्यू इंटू में पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 आया। इसका मतलब जब अपन ए टू द पावर 8 निकालेंगे तो क्यू इंटू में पी टू द पावर 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यूब था तब स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, 8 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, तो पी टू द पावर 7, पी टू द पावर 6, पी टू द पावर 5, पी टू द पावर 4, पी टू द पावर 3, ऐसे चलेगा 1 तक जाएगा। यस सर। और अपन की ये जीपी लिखी है, तो p टू द पावर 8 0 1 क्यू p टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1, ये अपन को प्रूव करना था। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई डाउट? हाँ हाँ, पक्की बात। हेलो हेलो हेलो। नोट हो गया, नोट हो गया। नहीं, करना है करना है करना है। अरे यार नोट कर लो जल्दी फटाक से। अच्छा पैटर्न तो देख पा रहे हो ना, पैटर्न देख तभी पाओगे जब क्वेश्चंस यस की सर। पेपर जो तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस गिवन है ना, जो मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस गिवन है, जो मॉड्यूल मिली है उसमें भी अच्छे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सर अब सर ये तो अच्छे से करना पड़ेगा ही। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे सर, इसको अच्छे से करना पड़ेगा मतलब। कौन सा इसको तो अभी, इसका अगले हफ्ते से टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट है? इसका, इसी चैप्टर का अरे तो टेस्ट क्यों है, टेस्ट है बढ़िया है। टेस्ट। अब ये कैसे पता क्यों है? अरे अभी देखना पता चलेगा सब। क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखने पड़ रहे शकल शकल, ताकि पैटर्न याद हो जाए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता था। अब देखना देखना देखना, अपन को गिवन है ए बी इक्वल टू 0 0 का मतलब क्या बताया अपन ने, जी। ए बी 0 है तो नल में। ओ ये अच्छा। 0 का मतलब 0 वो वाला नहीं है, समझ रहे हो। ए बी क्या है, हाँ ए हाँ। बी मेरी मैट्रिक्स है, बी भी मेरी मैट्रिक्स है, और बी भी मेरी मैट्रिक्स है, सी भी मेरी मैट्रिक्स है, और आई भी अपन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपन को प्रूव करना है, ये बात पकड़ में आई। यस सर। अब सुनना, अपन को ए बी इक्वल टू 0 पता है, बात पकड़ में आई, और अपन को बी सी इक्वल टू आई तो ये पता ऐसे लिख के देगा ना कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स होगी। है। वो तो बोलेगा ना, ऐसा लिख देता है वो, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स तो हुआ, यस सर। है ना। अपन तो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो नहीं लिख रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो जब पेपर में देगा तो ऐसा लिख के देगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, अब अपन को इसकी वैल्यू बतानी है, बात पकड़ में आ गई। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो क्या करोगे, बोलो बोलो। सुनना सुनना, पहले तो मैं डील करता हूँ। अपन को बी सी इक्वल टू आइडेंटिटी पता है, और ये खेल रहे हैं यस भाई सर। साहब बी इक्वल टू 0 में।
अपन ने कहा भाई मैं अगर इसमें से ए बी में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करा दूं 0 × C तो कोई डाउट? नहीं। अब अपन को पता है ये मल्टीप्लिकेशन में सारे लगे, तो चाहे ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊं और चाहे ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात पकड़ में यस आई? सर। अरे अपन ने क्या काम किया, अपन भाई लालची आदमी, फट से देखा BC = I, इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। अच्छा। इसका मतलब अच्छा 0 × C है, ये तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। 0। अरे नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स अगेन आएगी। यस सर। इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स अगेन मिल गई। मिल गई। अब अपन को ये दिख गया, क्या दिखा, आइडेंटिटी। इसका मतलब A × आइडेंटिटी 0 के इक्वल, इसका मतलब अपन को फिर पता है आइडेंटिटी का किसी ए जीरो के मल्टीप्लाई कराओ इक्वल। तो A 0 के इक्वल। अपना खेल खत्म, इन भाई साहब को यस 0 सर। पुट कर दो, B² 0 + C²। देखा देखा देखा, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब सुनो, अब अपन को क्या बनाइए, B² × में C²। ये, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब सुनना, अपन ने बोला था B² C² ना, B² C²। देखो BC का होल स्क्वायर अगर ऐसा लिखा है तो ये B² C² के इक्वल नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है? BC × BC। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ BC × BC के इक्वल होता है, ये क्लियर है। लेकिन यस इसको सर। और भी अपन ने बोला था कि ये C² B² के इक्वल होता है। अरे बोला था, ओ बोला था। हाँ, अरे यार, हाँ हाँ हाँ। ये वो B² मैट्रिक्स सी A² के इक्वल सी। होता है। जैसे कि यस AB यस। टू पावर n B टू द पावर n A टू द पावर n के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये अबेलियन है तब ये इक्वल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या इसने अबेलियन बोला है? नहीं। नहीं कौन बोला। सा एलियन? एलियन नहीं, अबेलियन। ये क्या होता है? अरे नहीं, अबेलियन मतलब कॉम्पिटेटिव होता है। अबेलियन का दूसरा नाम होता है कॉम्पिटेटिव। अरे लेकिन अच्छा, वो एलियन। ये ना, ये अबेलियन शब्द आता है हायर स्टडीज में, अपन ने उसी का नाम ले लिया यहाँ पे। चलो छोड़ो छोड़ो, कॉम्पिटेटिव समझ लो, कॉम्पिटेटिव। अगर ये कॉम्पिटेटिव है मतलब कॉम्यूट कर रही है, तो इसका मतलब AB² = A² B²। बात पकड़ में आई? B² स्क्वायर। अगर कॉम्यूट कर रही है तब तो लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट। अच्छा, कॉमेट में था, हाँ, यस अब यस। अरे नहीं 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 नहीं, क्लियर हुआ, नहीं समझ क्लियर। में आ गया। आगे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब यार सुनना, कितने वो हैं इसमें। क्या हो गया आज तुमको? अरे उसमें नहीं सर। अब सुनना प्रॉपर्टी सुनना, से याद हो। अब सुनना सुनना, B² C² लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CB का होल स्क्वायर, ना कि BC का होल स्क्वायर। अच्छा। बात पकड़ में आई? यस सर, आई। नहीं आई? आ गई। नहीं आ गई। अब सुनना, आ गई, आ गई। इससे क्या बेनिफिट मिला, इससे क्या बेनिफिट मिला, कोई बेनिफिट मिला क्या? कोई बेनिफिट मिला, क्योंकि अपन को BC= आइडेंटिटी पता है, ना कि CB= आइडेंटिटी, ओ। है ना। तो अपन अब क्या करें, अपन ने फिर दिमाग लगाया, भाई इसको मैं दूसरा और क्या लिख सकता हूँ, B × B C × C। कोई डाउट? मैंने कहा, नहीं। तो मैंने कहा भाई ब्रैकेट तो अपनी मर्जी से लगाऊंगा, तो मैंने कहा ब्रैकेट यहाँ लगा दूं। इसका मतलब ये क्या पता है, आइडेंटिटी बी यस सर। आई, और अपन को पता आइडेंटिटी का किसी मल्टीप्लाई कराओ तो आउटपुट हमेशा सेम ही आता है। तो इसका मतलब ये BC बना अगेन, इसका मतलब ये फिर से आइडेंटिटी बना। यस सर। यही तो अपन को लाना था। क्लियर है? अरे हाँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़े। मेथड और उसको प्रॉपर्टी लगाना आना चाहिए मेन इसमें तो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ब्रेन खेल प्रॉपर्टीज को लगाने का है। मेन खेल, बस बस, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। एक दिमाग लगाओ। हट। ना, हेडिंग डालो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। परमानेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट, अच्छा सुनो, अपन डिटर्मिनेंट बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक अप्रोच दिखा देते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हमेशा कब डिफाइन होता है, अपन ने पहले ही बताया था। और जब
डिटरमिनेंट कब डिफाइंड डिफाइन होता है? ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे यार, ओह हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यस मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्या अपन ने बोला था इसकी प्रॉपर्टी, कि ये ऑलवेज एक वैल्यू देता है। यस सर। अरे ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। इसको रिप्रेजेंट पता है कैसे करते हैं? या तो ऐसे, या तो DET ऑफ ए। बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई? आ गई। नहीं आई? आ गई। आगे। आ गई। अब सुनना सुनना सुनना, अपन ने थोड़ा सा झलक दिखाया था पहले भी, कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 है तो कौन सी मैट्रिक्स? डिटरमिनेंट जीरो है। सुनो सुनो सुनो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। यस बात सर। बताओ, क्या 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 क्या, फिर से बोलो, फिर से बोलो। नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, जीरो तो सिंगुलर। यस सर। अब याद रहेगा? याद रहेगा। याद रहेगा। रहेगा रहेगा। क्लियर है? नॉन जीरो देन नॉन नॉन सिंगुलर, सिंगुलर। और जीरो देन सिंगुलर। क्लियर? क्लियर? थोड़ा सा और, एक छुटका सा बीच में कहीं किनारे हेडिंग डाल लो, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस थोड़ा सा एक साइड में चिपका दो ऐसे। क्लियर है? अच्छा, अब सुनना सुनना सुनना, अब इसको देखते ही एक मन में ख्याल तो आ गया होगा कि भाई साहब इसके वो डिटर्मिनेंट ए जीरो। इनवर्स इसमें भी आता है। क्या हुआ? ए इनवर्स वन अपॉन एच, ये होता है क्या? ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बॉडी। सर। मॉड। अब सुनना, एक मन में ख्याल तो आ गया होगा देखते ही कि भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ बैठा है? ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे। नीचे बैठा है। वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो इसका जाएगा। मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो क्या इनवर्स डिफाइन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका इनवर्स डिफाइन। नहीं। बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? हाँ। बस चिपका दो, थोड़ी सी हेडिंग चिपका दी, चिपका दी नीचे। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ, तो देखो देखो देखो, अगर ये जीरो है देन सिंगुलर, नॉन जीरो देन नॉन सिंगुलर। सेकेंड प्रॉपर्टी सुनना, डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दूं के का, मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दूं, फिर इसका डिटर्मिनेंट लूं, तो आउटपुट क्या आता है पता है? k टू द पावर n इंटू में a, और n अपन का क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सुनना सुनना, जैसे कि अपन ने कहा मेरे पास कोई अगर A 3x3 की मैट्रिक्स है, और मेरे को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 3, तो मैंने कहा मेरे को डिटर्मिनेंट बताओ 2A 3x3 का। बोलो क्या दोगे? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या एक मिनट चलो। मोड़े थ्री है, ठीक है, तो के बाद 3 into 3। अरे सर तो छोड़े। क्लियर है? सर थोड़ा राइटिंग सर कर दो सर। सुनो सुनो, अच्छा दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने कहा मेरे पास कोई मैट्रिक्स जो कि 4x4 की है, मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैंने कहा मेरे को उसका डिटरमिनेंट पता है, मान लो 9, मैंने कहा मेरे को आंसर बताओ, मेरे को आंसर बताओ 3A मॉड का डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, तो क्या करोगे फटाक से? 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4। और ये मोड़े 9। 3 का 4 into 9 तो कितना हो जाएगा? लिख और लिया? 3 की बात। यस ये सर। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक लिख लिया? यस सर। अब सुनो,
अगर अब डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में लिखा है तो उसको मैं सर सेपरेट लिख सकता हूँ। हाँ, सर आप 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। क्यों 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 क्यों? मैं एक दूसरे से लॉग इन कर रहा हूँ, एक दूसरे उससे आ रहा हूँ। आप समझा दो, लेकिन मैं समझ जाऊंगा, मैं सुन तो रहा हूँ, मतलब सुन तो रहा ही हूँ। तो ए बी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा है ना, तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकता हूँ सेपरेट। बात पकड़ में आई? अच्छा, इसमें बी इंटू ए नहीं लिख सकते? इसमें भी लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट अलग अलग है ना ये, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है? अच्छा, अपन अब टू से क्यों खेलें, अपन तो एन से खेलेंगे। बहुत सारी मैट्रिक्स है, सी डी ई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, चलेगा ऐसे तक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 मिनट से लिखे दो। सर नेक्स्ट लिखा ही नहीं प्रॉपर्टी, सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अपन ने बोला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा है तो उसको सेपरेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकता हूँ। और अगर ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिखा है तो अपन उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एन टाइम्स भी कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। हल्के वाले लिख लिया। अच्छा, सुनना सुनना सुनना, लिख लिया। अपन ने ये पहले भी बताया है कि ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट लूं या फिर डिटर्मिनेंट की पावर ए की पावर एन करूं, दोनों का आंसर सेम आता है। बात पकड़ में आई? यस सर। कोई डाउट? एक नहीं। एक क्वेश्चन चिपका दो साइड में। चिपका दो। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कि इसकी वैल्यू ए की वैल्यू गिवन है और मॉड ए क्यूब इक्वल्स टू 125 है, अल्फा इक्वल्स टू 2 है। ये मॉड ए क्यूब की वैल्यू नहीं गिवन है, ए क्यूब के मॉड की वैल्यू गिवन है। अपन को पता है, अपन ने अभी पढ़ा कि ए क्यूब का मॉड लो या फिर मॉड का क्यूब लो, बात बराबर है। और मॉड का क्यूब क्या आएगा बता दो? अल्फा 2, अल्फा क्यूब टू। इसका टू मतलब क्यूब क्या, अल्फा 8? माइनस 4 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 125, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब अल्फा की ओ वैल्यू 3। ओ बात ओ ओ। बात पकड़ में आ अरे गई? लिखने तो सर, लिखने तो। बात पकड़ में आ गई? सर अब सुनना। मैं समझू कि लिखूं, अरे सर लिखने तो दो। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, फटाक से लिख लिया। अरे सर लिख तो रहा हूँ, इतनी जल्दी कैसे? लिख लिया। अरे लिख तो रहा हूँ। हो गया। चलो बस बस बस। अब ये वाला ना ऐसे लिख लो, ऐसे 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 ऐसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, एवरी मैट्रिक्स, every matrix can be represented in the form of equation। क्लियर है? every matrix can be represented in the form of equation। कैसी इक्वेशन? a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, या फिर लेमडा की जगह पर x पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? a अच्छा। अपन की मैट्रिक्स है और i अपन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो every matrix can be represented in the form of equation, this equation will be come from this form। क्लियर है? बस अच्छा। अपन सुनना सुनना, अब एग्जांपल के थ्रू खेलता हूँ मैं। एग्जाम फॉर्म याद है? फॉर्म याद है क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई या फिर ए माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा। ये बात पर माइंड रखना, माइंड में रखना। क्या है, क्या फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो। और एक्स क्या है? एक्स कोई नंबर है कि क्या है मतलब?
x मेरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी एक आर्बिट्री वेरिएबल। अच्छा क्लियर है? यस कोई डाउट? आगे बढ़ो, क्या है फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो फटाक से। a minus xi is का डिटरमिनेंट जीरो। a माइनस एक्स आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटरमिनेंट ऑफ a minus xi का इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने कहा मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 1 3 2 4, लिखो फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, मतलब 1, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट 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 1। यस चलो एक बार लिख देता हूँ, एक बार फुल फ्लैश्ड दिखा देता हूँ, फुल फ्लैश्ड, फुल फ्लैश्ड, फुल फ्लैश्ड आइडेंटिटी है तो x आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा, जीरो आएगा, x आएगा यहाँ पे, x मल्टीप्लाई होगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका मतलब 1 माइनस एक्स 2 3 4 माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना है। बात पकड़ में आ रही? इसका अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स इंटू में 4 माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आएगा। यस यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं पक्की बात? अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, क्या आएगा फटाक से बोलो। 4 माइनस 4x माइनस एक्स मतलब माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू जीरो आएगा। और जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ वहाँ पे a को पटक दो, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू जीरो। बात पकड़ में आ गई? तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। अरे नहीं विश्वास हो रहा है? नहीं विश्वास हो रहा है? मैंने कहा नहीं विश्वास हुआ, मैंने कहा ए स्क्वायर निकालो यहाँ से, मैंने कहा ए स्क्वायर निकालो यहाँ से, ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 + 6 7 आएगा, तो आएगा। अरे 1 यहाँ इसका इससे कराओगे 1 और 3 2 जा 6 मतलब 7 आ गया, 1 + 6 7। इसका इससे कराओगे तो 2 + 8 10 आएगा। यस इसका इससे कराओगे तो 3 + 12 मतलब 15 आएगा। और इसका इससे कराओगे तो 3 2 जा 6 और 16 16 और 6 22 आएगा। यस और अपन को ए पता है, ए 5 ए निकालो, अपन का ए स्क्वायर आ गया, ये 5 ए निकालोगे तो क्या आएगा? 5 ए निकालोगे तो क्या आएगा? 5 10 5 10 15 20 20, और उसमें से 2 सब, अब ये अपन का 2 लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है, इसका मतलब आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई है, तो प्लस प्लस 2 0 0 2। कभी भी कांस्टेंट लिखा हो ना मैट्रिक्स में तो हमेशा वो क्या लेके बैठता है? आइडेंटिटी। बात पकड़ में आई? इसका मतलब ये क्या आया? 7 10 15 22। अरे देखो यही तो आंसर आया था। यस सेटिस्फाई कर रहा है? कर तो रहा है। अब लिख लें दो सर। ऊपर 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 ऊपर। लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अरे इतनी जल्दी कैसे लिख ली यार। चलो, हेलो हेलो। हाँ लिख लिया। अरे सर लिखो 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 लिखो। 10 मिनट सर 10 मिनट बस। अरे बस 10 तो मिनट लिखूंगा आराम से। फिर मैं आराम से चाय पी के आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं 10 मिनट तो नहीं। थोड़ा टाइम बस थोड़ा था। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो? नहीं तो पक्की बात? इसका आंसर ये हो जाएगा बस ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2। हाँ ये इसकी इक्वेशन आ गई, इस मैट्रिक्स की इक्वेशन आ गई ये। बात पकड़ में आई? क्वेश्चन। पर इसका यस देखना भी कितना यूजफुल है, ये देखना मार्केट में कैसा दौड़ेगा अभी, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है इसकी। ए माइनस लेमडा, इसकी बहुत डिमांड है। अभी दिखाता हूँ डिमांड कैसी है, दिखाऊं? यस सर। अरे अभी दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, नोट कर लो पहले फिर दिखाता हूँ। कर लिया कर लिया। अरे बस अपन ने जब भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किया तो मेरे को बोलो कौन सा क्वेश्चन था, एज क्वेश्चन क्या गिवन था? ओ, 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 दूसरी कॉपी का था उसका भी ला रहा हूँ। एक मिनट सर एक मिनट एक मिनट। क्या था मैट्रिक्स के अंदर, क्या एक बैठा मिनट था? एक मिनट ला नीचे से कॉपी ला रहा हूँ। ये वाला वो जो जो हमने 1012 वाला क्वेश्चन किया था जिसमें ए स्क्वायर और ए की पावर 8 दे रखी थी। हाँ, 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 बोला बोल, क्या था उसमें ए के अंदर क्या बैठा था? 1 1012। 1 0 1 2 यहाँ पे।
अब सुनना, हाँ। अपन को प्रूव करना था। मैंने कहा मेरे को नहीं आता प्रूव करना। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा ए माइनस लेमडा आई बैठाओ। अच्छा। मैंने कहा बता दिया। बोलो क्या आएगा? 1 माइनस लेमडा 0। अब डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं? कोई डाउट? डाउट तो नहीं है। अरे ए माइनस लेमडा आई लिखोगे तो लेमडा की जगह पर आइडेंटिटी बैठी है, तो ये बनेगा ना लेमडा 0 0 लेमडा, या फिर एक्स कर दो। लेमडा नहीं तो एक्स कर दो, एक्स कर दो, अरे नहीं सर, सब आ जाता है। अरे दो, एक्स कर दो। माइनस में 1 0 1 2, अरे यही तो आएगा। हाँ। अब सुनना सुनना, अपन ने कहा इसका डिटरमिनेंट ले लो। मैंने कहा ले लिया भाई। तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स बना, इक्वल्स टू 0 बना। ये तो 0 दे देगा। बात पकड़ में, ये क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स मतलब माइनस 3x और प्लस 2। अरे यही तो प्रूव करना था ना, ए स्क्वायर। यहाँ अपन ने कहा यस। एक्स के ऊपर ए पटक दो, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। ए की स्क्वायर की वजह क्या आ गई? 3a माइनस 2। अपन ने बोला लिख सकता हूँ 2i। यही तो प्रूव करना था। यस सर। अरे बात पकड़ में आ रही है? ओ हाँ, अरे नहीं पकड़ में ये आ रही तरीका है? तो फिर तो बहुत सही तरीका है तो। अरे रुको रुको, भी और सस्ता तरीका अभी दिखाता हूँ, और इसका यूज अभी मार्केट में इसकी डिमांड ऐसे ही नहीं है। रुको रुको, लिख लिया इतना? लिख लिया। अरे रुको रुको, मैंने कहा भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 5 0 8 9। मैंने कहा मेरे को ए इनवर्स बताओ। मैंने कहा भाई मैंने तो अभी पढ़ा नहीं एडजॉइंट ऑफ। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ए माइनस लेमडा निकालो फटाक से। तो फटाक से निकालो, ए माइनस लेमडा क्या आएगा? मतलब ए माइनस एक्स आई। अरे बोलो बोलो बोलो, 5 माइनस एक्स 0 8 9 माइनस एक्स आएगा। बोलो बोलो पता। अरे बात पकड़ में आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है। आ रही है? पक्की बात? पक्की बात? सर। सुनना सुनना सुनना, अपन ने बोला इसका डिटरमिनेंट लेना। मतलब ये ब्रैकेट हटा के कौन सा ब्रैकेट चिपका दूं? ये वाले लंबे वाले ब्रैकेट चिपका दूं खड़े खड़े। यस सर। इसका आंसर यस क्या आएगा? सर। 5 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। हाँ। अरे बोलो बोलो, इसका मल्टीप्लाई करा दो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x मतलब माइनस 14x। हाँ, माइनस 14x और प्लस में 45 आएगा। यस और अपन ने सर। बोला जहाँ पर ए बैठा है वहाँ पर इसको बैठा दो, ए को। तो ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 45 आया। अरे क्लियर है? अपन से ए इनवर्स डिमांडेड है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा काय को परेशान होते हो? इस वाले में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दो, ए इंटू में ए स्क्वायर आएगा ऐसा, माइनस 14a। एक मिनट सर, कैसे किया? ऐसा क्या किया? क्या 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 किया? रुको रुको, अपन से क्या डिमांडेड है? अपन से क्या डिमांडेड? क्या ए डिमांडेड? इनवर्स, ए इनवर्स, इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है। अपन ने कहा भाई मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा भाई मत दिख रहा, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर लिखा था, हाँ। इसमें आगे से ए इनवर्स डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो। मैंने कहा मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने कहा फिर इसमें भी कराना पड़ेगा क्योंकि बुरा मान जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई। फिर बोलेगा अंकल अंकल मेरे को भी दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू भी ले ले। और अपन ने बोला था इसके साथ में कौन बैठा होता है? आई। इसका मतलब ये कंडीशन बनी। बोलो पकड़ में आई बात? यस सर। अरे आई। अब अभी अपन ने पढ़ा आई। ए इनवर्स इंटू में ए इंटू ए लिख सकता हूँ इसको। यस सर। माइनस 14 ए इनवर्स ए लिख सकता हूँ, हाँ। प्लस 45 ए इनवर्स आई लिख सकता हूँ। हाँ। और ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या देता है? आइडेंटिटी। आई। अच्छा। इसका अच्छा मतलब अच्छा इसने अच्छा। इसने क्या पटक दिया? इसने क्या पटक दिया? इसने क्या पटक दिया? आई ए। इसने क्या पटक दिया? इसने क्या पटक दिया? ये तो डायरेक्ट आई दे देगा, ए इनवर्स दे देगा। बात पकड़ में आई? इसका मतलब ये क्या दे देगा? ए। ये क्या दे देगा? 14। ये क्या दे देगा? 45 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स क्या आया? 14 माइनस ए डिवाइड बाई 45 आया। अपन को ए स्क्वायर ए इनवर्स की वैल्यू मालूम चल गई, 1/45 14 आई माइनस ए। और आई की वैल्यू अपन को पता है, आई की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है? 14 0 0 14 माइनस ए की वैल्यू अपन की क्या है? ए की वैल्यू 5809 5809
5809, ये लो। तो 1/45, 14 माइनस 4 मतलब 9, ये -8, ये 0, माइनस 14 माइनस 8, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, 5। आंसर आ गया, ए इनवर्स आ गया अपन का। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक सर कोई ये डाउट? कर दिया, ये कर दिया ए इनवर्स 1/45 14 आई। कहाँ अरे 14 आई तो है ना, ये 14 के साथ में क्या बैठा होता है? मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हो, क्लियर नंबर लिखा हो, उसको बस आई आई कर दो। हाँ, अगर मैट्रिक्स के साथ खेल रहा है ना, अगर कोई जैसे कि ये मैट्रिक्स है ना सारे, यस सर। तो ये मैट्रिक्स किसके साथ, कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ खेल रहा है, हाँ। आगे आई चिपका दो। अच्छा। बात पकड़ में आई? जब भी एक फिर से क्या किया उसके बाद मैट्रिक्स 1/45। जब भी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट खेले ना, तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, अच्छा। वो कांस्टेंट 4 i लेकर बैठा है, वो आई हिडन रहता है। बात अच्छा, बात पकड़ में आई? मतलब कहीं भी अगर ए इनवर्स निकालो, उस मेथड से निकल जाएगा। फेल क्या तो नहीं हुआ? होगा मेथड कहीं? अगर ए ये इनवर्स निकालना है, नहीं फेल नहीं होता, ये ऑलवेज है। मतलब लास्ट में सर ये वाला मेथड करना पड़ेगा 14 i माइनस ए, फिर इसकी ऐसी वैल्यू करके। वो तो करना ही पड़ेगा ना, अगर इनवर्स निकालना है तो। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी उससे, तो फिर तो वो एग्जैक्ट तो वैल्यू इधर निकालनी तक की पड़ेगी। बात है ना। ओ हाँ, बात तो सही है, फिर ए इनवर्स। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अरे यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। लंबा तो ये भी मेथड है, एडजॉइंट अरे निकालना रुको, कैसे अभी होता है? दिखाता हूँ, अभी और सस्ता दिखाता हूँ, सस्ता सा मैथड, एकदम सस्ता। अच्छा, ए इनवर्स का यही मेथड है बस। एक तो ये हो गया। क्लियर? अभी सुनना सुनना सुनना, अपन इतना बवाल नहीं करेंगे बार बार, अब अपन इतना बवाल नहीं करेंगे बार बार। अपन को पता है 2 क्रॉस 2 की है ना, यस सर। कितने क्रॉस कितने कितने डिग्री की आई है, क्वाड्रेटिक बनी, दो। यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी। इसका मतलब अब बनी। एक बात पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना। 9 + 5 14, ये अपन का ट्रेस है। यस सर। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू में ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी इक्वेशन होती है। अरे बात पकड़ में आई? ओ, किसकी इक्वेशन? हाँ, देखना देखना देखना, कैसे कैसे कैसे, इतना बवाल नहीं करना पड़ेगा। ए स्क्वायर, अरे सर। ए स्क्वायर, ट्रेस क्या है, ट्रेस क्या है, ट्रेस क्या है? 5 + 9 14। ए प्लस डिटर्मिनेंट क्या है, 9 5 जा। 45। अरे बोलो प्यार के साथ, देखो यही अरे तो। वाह। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस इसका मतलब, इसका ट्रेस मतलब, ऑफ इसका ए। मतलब ये अपन का क्या लिखा है, ट्रेस लिखा है। यस सर। ये अपन का क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट लिखा मॉडिक। है। यस सर। बात पकड़ में आ गई? यस ये सर। बताओ, सुनना। और ये जीरो जो सामने बैठा है ना, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स तो है। और अच्छा। अरे अपन ने बोला ना, अगर मैट्रिक्स के साथ कोई भी खेल रहा है ना, तो अगर कांस्टेंट है तो वो आई के साथ खेल रहा है, और जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स खेल रहा है। पता है ना? यस सर। है ना, ये ये। खुद। यस सर। इसको अच्छा, इससे इक्वेशन निकल जाएगी 2/2 की। हाँ, 2/2 की आराम से। अभी दिखाऊं कैसे, रुको 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 रुको। लिख लिया इतना? मैंने कहा भाई, यस सर। मेरे को ये मैट्रिक्स गिवन थी, 4 5 9 2। मैंने कहा बता भाई, इसकी इस क्वेश्चन बता। मैंने कहा भाई ठीक है, बता देता हूँ फट से। मैंने कहा इसका इनवर्स बताओ मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई, सॉरी यार गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। इसका मतलब पहले बताओ, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए आएगा, मतलब 6 ए आएगा, आएगा प्लस 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट 4 टू जाएगा तो आ जाएगा -45। 45। कितना आया, यस सर। कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया? अरे यार, ऐड नहीं कर पा रहे हो यार, हम भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं। -40, 37 है। अरे मैं 30। वो नहीं, मैं इसको समझ रहा हूँ सर। ये आया, ये आया। अच्छा, तो ये ट्रेस ऑफ, हाँ, हो गया, ठीक है। ये आ गया क्लियर इतनी बार? मेरे से क्या ओ मांगा हाँ हाँ हाँ। क्या मांगा, मेरे से क्या मांगा, मेरे से क्या ए मांगा? इनवर्स। इनवर्स मैंने मांगा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करा दो।
हमेशा लेफ्ट साइड में ही करवाते हैं। अरे भैया राइट में करवा दूं, अच्छा। लेकिन राइट में करवाना है तो सबके राइट में ही करना, ऐसा नहीं एक के राइट एक के लेफ्ट बजे तो, ओ। है ना। मैंने बोला ना मैट्रिक्स का अच्छा। ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। तो इसका मतलब अब मैं राइट में करवा देता हूँ, चलो क्लियर है। यस सर। अब आई 37 आई को लेकर बैठा है ना, यस सर। इसका मतलब ए को ऐसा लिख लूँ, ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या दे देगा आई, ये क्या दे देगा आई, ए -6 आई इक्वल टू 37 ए इनवर्स बना। यस सर। बस ए -6 आई निकाल लो अपॉन 37 इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए -6 आई निकालोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 4 - 6 5 9 2 - 6 अपॉन में 1/37, ए इनवर्स आ गया अपन का। क्लियर है, अरे बात पकड़ यस में आई, सर। लिख लिया ये। ये मैं नहीं नहीं लिखा था सर, नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्लियर है ये, हाँ लिख सर। पक्की बात। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं सर। आगे बढ़े, लिख लिया। हाँ लिख लिया। चलो अब सुनना, मैंने बोला किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ, अरे लैम्डा क्यों लिख रहा हूँ बार बार, एक्स लिख दूँ। मैं लैम्डा इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार, क्योंकि पेपर में ना वो लैम्डा लिख के देता है बार बार, मेरे लिख साथ दो फिर आप सर, लैम्डा ही लिख दो आप। मेरे साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मैं पढ़ के गया था एक्स वाला, वहां पर दे दिया लैम्डा। नहीं नहीं, फिर आप लैम्डा ही लिखो, मेरे को अब मैं कंफ्यूजन नहीं परेशान चाहिए। अब मैं परेशान हो गया। चलो, ऐसे ना लैम्डा चाहे लिखो, चाहे एक्स लिखो, चाहे यू लिखो, चाहे वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा ए -x आई लिखो। क्लियर है। यस सर। इसका मतलब अगर ये 2 × 2 की है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर, अगर ये 2 × 2 की है तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा। क्लियर है, यस सर। तो कोई डाउट है नहीं है। नहीं। इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए, अच्छा इसको अगर मैं फॉर्म करूंगा तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ, रुको रुको रुको, अगर इसका मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूं तो क्या आएगा बोलो, सम ऑफ द रूट्स, ए स्क्वायर है क्वाड्रेटिक लिखिए, 2 रूट होंगे, यस सर। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। अल्फा माई वो ट्रेस ऑफ ए अपॉन। हाँ बोलो बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, यस सर, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस ट्रेस से आएगा, यस सर। अपॉन में 1 बैठेगा, तो ये क्या आया, बैठे। ट्रे से आया। और अल्फा बीटा क्या यस आएगा, सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, सी बाई ए होता है। हाँ। इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ रूट। ये रूट ही तो है ना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की यस ट्रेस सर। है। और यस डिटर्मिनेंट सर। ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, यस सर। पक्की बात। यस सर। अब रुको, एक मार्केट में नया नया क्वेश्चन आया था, हल्का सा एकदम, हल्का। बहुत हल्का सा। पीवाईक्यू है। ये क्या लिखा है? एस टी को कार क्या है, एस टी? सच दैट, एस टी मतलब सच अच्छा। दैट, अरे यार, स्टेट। तो इसके बाद क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अरे यार
ये भी बताना पड़ेगा। अरे सर मुझे क्या पता है, तो इसका कैर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैर का मतलब, अरे ये तो बहुत, अपन लिखते नहीं है कैरेक्टर को, कैर लिख देते हैं डायरेक्ट। अरे वो तो पता है, लेकिन मेरे को इसमें कैसे कैरेक्टर आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अरे इक्वेशन अभी तो निकाल रहे थे ना, अच्छा उसको वो कहते हैं इसको वो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बोलते हैं। अच्छा। बात पकड़ में आई। यस सर। अब सुनना, इसने ब्लंडर कर दिया, क्या बोला भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, यस सर। पक्की बात। और ए की वैल्यू अपन हाँ। को गिवन है ये, इसने बोला अल्फा बीटा गामा मेरे को बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, बताता हूँ, रुको भी। अच्छा क्या करोगे सबसे पहले, अब देखो एक बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में, अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे डायरेक्ट और फिर यहाँ पुटअप करोगे तो वेरी वेरी लेंथी, क्योंकि अपन को अल्फा अननोन है। बात पकड़ में आई। यस सर। बात बात पकड़ में आई, बात पकड़ में आई। तो सबसे पहले अपन को यस सर। अल्फा, सबसे पहले अपन को अल्फा चाहिए। अपन ने अभी पढ़ा, अपन ने अभी पढ़ा सम ऑफ द रूट ट्रेस ए के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। इसमें बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये जीरो है। अब सम ऑफ द ये रूट क्या है? गलत मत करना, इसके पास तीन रूट आएंगे ना, तीन क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा यस सर। गामा आएगा। तो बोलने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, बोलो पटाख से। अल्फा प्लस बीटा अरे प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, ये मैंने बताया हुआ है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में बताया यस हुआ है। सर। यस सर। बोलो बताया तो था। अरे बोलो 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 एक बोलो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बोलो 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 बोलो। रुक अरे गया, अरे इसमें बता रहा हूँ, रुक गया यार। बोलो बोलो, हाँ याद कर लो, आराम से कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, अब प्रॉपर टाइम है वो तुम्हारे सच पास। में याद नहीं है, बुक बुक देख लो, बुक बुक कहाँ है? अरे कोई बुक कहाँ है कोई? अरे अब प्रॉपर टाइम है। एक मिनट, इसको नोट चेक कर दूंगा, थोड़े भूल गया। अरे प्रॉपर टाइम है, फटाक से, कोई टेंशन नहीं, अपन जितना टाइम ले लो ले लो। अरे सर सर 2 मिनट सर। और टू टाइम, और टाइम दो, और अरे दो मैं टाइम, फिर चेक कर क्यों रहा हूँ? तो माइनस बी अपॉन यही तो होता है। और टाइम दो। मैं तो चेक कर क्यों रहा हूँ थोड़ा अजीब है यार। नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं। मेरे को अल्फा बीटा गामा भी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी चाहिए, दोनों चाहिए, अरे फटाक से वो तो निकाल। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 8 हो जाएगा। 8 आ जाएगा, लिख दूं 8। यस सर यस सर यस सर। अच्छा, और अल्फा बीटा का यस देखो देखो, सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है, उसके जस्ट कोफिशिएंट का नेगेटिव के साथ लगा के आंसर आ जाता है -8/1। यस सर। ये तो बताया हुआ है, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा। अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा देखो देखो अल्फा देखो, बीटा गामा। अब टाइम ले रहे हो, सुनो, ये क्यूब है, डी वाई ये था। ये अल्फा बीटा गामा देगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यस सर। मतलब ये अपन का ट्रेस ऑफ ए है। यस सर। और अपन ने बोला था लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ जाएगा। यस सर। अरे पकड़ में आई बात। वो ये कब बोला? अरे ये नहीं बोला था, ए एक्स क्यूब है, सुनो सुनो, तो याद, ये याद नहीं यार। ए एक्स टू पावर एन है प्लस ए नॉट a1 x⁻n प्लस a2 x⁻n-2, ऐसा लिखा रहता था। चलो क्यूब में देख यस सर लेते यस हैं, सर। क्यूब में डील करते हैं सबसे पहले, क्यूब में डील करते हैं सबसे पहले। तो अपन ने बोला था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है, -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा क्या आता है, और बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्लस गामा अल्फा क्या आता है बोलो, और अल्फा बीटा गामा, अरे 1 1 का मल्टीप्लाई तो उसके जस्ट वाला, फिर 2 2 का मल्टीप्लाई तो उसके फिर जस्ट आगे वाला, तो लेकिन वो प्लस के साथ आएगा, सी बाय ए। के सी साथ बाय और ए। आएगा तो d/a। बात पकड़ में आई। यस सर। अब माइनस डी सुनो, वाई। -d/, लेकिन अब सुनो, सुनना, बात पकड़ना, अगर ए की वैल्यू 1 दे दी है तो सीधा इक्वल नहीं हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो डी आ गया, ये यस सी सर आ गया, ये यस मैंने सर यस सर यस तो सर। वही तो यार लिख दिया मैंने, यहाँ तो तो कोई डाउट। इसका आंसर क्या होगा? माइनस गामा।
रुको 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 रुको, अब सुनना। तो ये अपन को प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। यस सर। सुनना, अपन ने पढ़ा है कि यहाँ से ट्रेस ऑफ ए अपन को 8 पता चल गया, और ट्रेस ऑफ ए यहाँ से अपन को क्या पता है? अच्छा इधर से तो वो हाँ हाँ हाँ। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर अल्फा की वैल्यू अपन को 2 मिल गई, अगर अल्फा की वैल्यू अपन को 2 लिख दिया तो ये भरपूर 2, यस सर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। हाँ 1 4 2 2 5 3 3 7 2, डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका? निकाला है? यस सर। यस तो सर। क्या करोगे? 1 10 माइनस 21, इसको वैसे ही रखो, इसका इधर -2, इसका इधर 8 माइनस 14, प्लस इसको पकड़ो 12 माइनस 10, यहाँ से ए आ गया, गामा आ गया, आ गया। ए भी मिल गया अपन को, गामा भी मिल गया। बाकी तो ऑप्शन दिए रहेंगे, डिस्कार्ड कर देना चारों में से। अपन को बीटा और चाहिए, तो बीटा तभी आएगा जब ए माइनस लेमडा आई निकालोगे। बात पकड़ में आ गई? यस सर। बात पकड़ में आ गई। अपन इतनी तो किस्मत खराब नहीं होगी ना पेपर में कि ए भी निकाल लिया, लेमडा भी निकाल लिया, फिर भी बैठे हैं आराम से, लो बीटा पे लटका दी गाड़ी को, है ना? इतनी भी किस्मत तो नहीं खराब होने वाली। मानते हैं खराब है, लेकिन सर लिखने दो, सर लिखने दो, सर लिखने तो देते। मानते हैं किस्मत खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि बीटा पे कटक जाए गाड़ी। अपन को अगर गामा मिल गया, अल्फा मिल गया, तो अपन सर सब लिखने दे सर, सर अब मिटाना हुआ सर, अभी लिखने दो सर। इतना बड़ा क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट। अरे 1 मिनट, 1 मिनट? देखो देखो कैसे 1 मिनट। अरे मैं तो बताने के लिए तुमसे बात की ना। लिख लिया ना? पहले ही बताओ। 1 मिनट से नीचे को लिखना है बस, तो नीचे लिखना है। हो गया। सुनना, देखो देखो, क्वेश्चन क्या ओरिजिनली ये था। यस सर। 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, अच्छा। अल्फा बीटा और नहीं गामा। दिए होंगे तो? अरे पेपर ही यार एमएसक्यू है, एमसीक्यू। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो सब्जेक्टिव। तब तो किस्मत ही खराब है तुम्हारी। क्या? किस नहीं, सब्जेक्टिव आ गया तब देखो, पहले अल्फा निकालोगे, अभी दिखाता हूँ कैसे निकालोगे। सब्जेक्टिव आ गया तब भी सोल्यूशन तो पूरा है ना। सुनो, यस सर। अपन को पता है, अपन को क्या पता है कि सम ऑफ द रूट ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के और इक्वल। 2 मिनट मॉडल किया। तो सबसे पहले अगर एमएस2 टाइप का है, ठीक है, अपन को पता है ट्रेस ऑफ ए, इसका ट्रेस कितना आ रहा है? 6 प्लस अल्फा, मतलब 6 यस प्लस सर। अल्फा के इक्वल होगा, इसके 8 के इक्वल होगा। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 होगी वो मेरे ऑप्शन क्लियर होंगे। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन को गामा पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गामा तभी निकल पाएगा जब अपन को अल्फा की वैल्यू 2 पता होगी। तो अल्फा की वैल्यू अपन को पता चल गई 2, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। यस सर। क्लियर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? 1 4 2 2 5 3 3 7 2। क्लियर है? ये एक ट्रिक बताऊं डिटर्मिनेंट निकालने की सबसे अच्छी, यस सर। बताऊं? बस उसमें गड़बड़ बहुत मत टाइम लगता है इसको निकालने में, बहुत टाइम लग जाता है। गड़बड़ मत करना, लेकिन है ट्रिक अच्छी, ठीक लेकिन है ठीक गड़बड़ है। मत करना। ठीक है? इसको 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 ऐसे लिख दो। 1 2 3 4। 1 2, ठीक है, 1 3 2 एक 2। मिनट, अपन चेक कर लें। चेक कर ले। श्योर नहीं है ना इस पे? मतलब ट्रिक भी धोखा दे जाती है, अरे नहीं, धोखा यार। नहीं देती है, धोखा नहीं देती है। हाँ देखो देखो देखो, अब आ गई। मैं भी भूल जाता हूँ इसको कभी कभी। अरे हो गया मैंने बहुत पहले पढ़ी थी इसको, लेकिन मैंने कभी इसका यूज काम। नहीं। अरे फिर तो। सुनो, इस वाले को इस तरफ लिख दो,
ठीक है, और इस वाले को इस तरफ लिख दो। ठीक है, अच्छा लिख दिया इतना। और फिर क्या यस करना सर, लिख रहा हूँ अभी। है, ऐसे पेयर बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? यस और सर। इसका मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 × 3 प्लस 1 × 5 × 2 प्लस 2 × 7 × 2 माइनस दिस दिस दिस। ये अपना आंसर होगा। अरे भैया, इससे अच्छा तो डिटरमिनेंट निकाल दूंगा। है ना? ये ट्रिक है, लेकिन ये जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी इजी लगती है। ये मैंने पहले यूज करता था मैं, लेकिन ये बहुत टाइम 2 × 4 × 2, तो असली डिटरमिनेंट से ज्यादा टाइम लगा देगी। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं लगेगा। अभी दिखाऊंगा जब प्रैक्टिस करूंगा, जब मैं इसी का यूज करूंगा बाद में। लिख लिया इतना? ये लिख लिया? यस सर। ये मैं जब तैयारी कर रहा था ना, तब मैंने इसका यूज किया था, लेकिन उसी के चक्कर में ना मैं अपना एक क्वेश्चन गलत कराया। हो गया काम, हो गया हो गया हो गया। है ना? हुआ क्या ना, दिक्कत क्या आ गई पता है? हाँ मल्टीप्लाई सर। के पीछे माइनस लगाना भूल गया, प्लस ही कर दिया सब में मैंने। अरे गड़बड़ हो गई। सर मैं तो, अरे सर मैं तो ट्रायंगल ही गलत बन गया, लाइन गलत खींची मैंने, मल्टीप्लाई गलत चीज से गलत हो गया। इसीलिए तो वो मत करो, कंफ्यूजन है वो। नहीं मैं मेरे को रिस्क तो लेनी नहीं है, मैं तो दूसरा अच्छा क्वेश्चन सुनो, सुनो, सुनो। पहले डिटरमिनेंट दो। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि मेरे को a² + a + bi = 0, फाइंड a एंड b। अरे बता दो मेरे को अब प्यार के साथ, a क्या आएगा? अरे ए आएगा, वो माइनस ए आ जाएगा। क्या आएगा? आंसर पूछ रहा हूँ मैं तो। इसका ट्रेस क्या है? अरे यही तो होता है ट्रेस ऑफ a इंटू में a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसकी अगर इक्वेशन एक ये की लिखते हैं, मेरी तो ए की वैल्यू -4 आ रही है। हाँ तो बस वही आएगी। a की वैल्यू आ गई, क्योंकि a अपन का क्या किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ट्रेस a के। तो माइनस ऑफ ट्रेस a क्या है? 3 + 1 मतलब -4। और आई बी चाहिए अपन, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो बी क्या आएगा? 3 - 2 1 आ जाएगा। सस्ता सा क्वेश्चन है, जेई मेंस का एकदम हल्का वाला। अरे सर, कॉपी 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 करने तो, कॉपी कॉपी। ये जेमेल ये का फॉर्म याद पुराना रखना। होगा, पुराना होगा। यार माइनस होता है यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? अरे हाँ। क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इसीलिए अपन ने माइनस ट्रेस से किया है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ो, अब हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। डालिए सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पर यही बता देता हूँ, चिपका देता हूँ साथ साथ में। सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पहली, आइडेम्पोटेंट। क्लियर है? यस सर। अब सुनना, आइडेम्पोटेंट मतलब कुछ नहीं है, बस a² = a। अच्छा, माइंड हमें तो इतनी भाषा में लिखवाती थी, इतनी भाषा लिखवा दी। माइंड में इतना रखो। क्या है? कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, और उसका स्क्वायर करने पर सेम आ जाए। बात पकड़ में आई? हाँ भाई। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। अब सुनना 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 सुनना, ये तो लिख लिया ना पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये लिख लिख लिया। लिया। मेन इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे। लिख लिया? लिख लिया। अब सुनना, अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसका a² = a होगा। ये लिख लिया? लिख लिया। अब सुनना सुनना सुनना, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट चिपका दूं तो क्या आएगा? वॉट इज इक्वल्स टू, अच्छा। अपन ने बोला स्क्वायर को बाहर पटक दूं, कोई दिक्कत? नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं, कोई अब अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना? सर। तो ये आया।
आया। यहाँ से 0 और बनाएगा। यस सर। इसका मतलब इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट या तो 0, या इनवॉल्यूटरी कौन सी है ये, आइडेम्पोटेंट? सॉरी आइडम्पोटेंट, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए या तो 0 या तो 1। बात पकड़ में आई? यस सर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। कभी भी चेक करना हो, अब सुनो, अगर अपन को बोलेगा चेक करने के लिए, ऑप्शन में चेक करने के लिए बोलेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 और 1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब आइडम्पोटेंट नहीं है। नहीं है। अब सुनना 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 सुनना, एक बात और पकड़ना, एक बात और पकड़ना, एक बात और पकड़ना। अगर मैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूं तो कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अगर मैं ए को इस तरफ ले आऊं तो कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अगर मैं ए को ए इंटू आई लिख दूं तो कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अगर मैं ए को बाहर ले आऊं एक साइड से तो कोई डाउट है इसमें? नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट, या अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए के 1 के इक्वल है तो वो ऑलवेज कौन सी मैट्रिक्स होगी? आइडेंटिटी कौन मैट्रिक्स। सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात पकड़ में आई? आइडेंटिटी की आइडेम्पोटेंट। अरे यार, आइडेंटिटी आइडेंपोटेंट की आइडेंपोटेंट तो तब होगी ना जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। अच्छा, तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो? डिटर्मिनेंट अगर ऑफ ए अगर 1 है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या देता है, अपन ने पढ़ा है ना। सर। बात पकड़ में आई? आई। अपन यही नहीं रुकते हैं, अपन बहुत दिमाग वाले आदमी हैं, अपन यही नहीं सर रुकते। लिखना क्या है आपको, अब तो ये तो बता दो, मैं समझ में नहीं आया लिखूं कैसे, कैसे लिखूं? अरे लिखना ही इसमें क्या था, इसमें केवल इतना फॉर्म बना लो ये। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखूं? इसके नीचे लिखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है? ओ। अब सुनना सुनना, अपन यही नहीं रुकते हैं, अपन बहुत आगे वाले आदमी हैं। इतना लिख लिया? यस सर। मॉड ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ, अब सुनना 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 सुनना, अपन यही नहीं रुकते हैं। अपन को इसने बोला था केवल ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मैंने कहा हाँ भाई इतना ही बोला था मैंने तो, मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं और आगे जाऊंगा। कहाँ तक जाऊंगा? आगे तक। इसने बोला ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मैंने इसकी पावर 4 किया तो ये ए स्क्वायर देगा, फिर ये अगेन ए दे या। देगा। फिर मैंने ए टू द पावर 8 किया, इसका मतलब ए टू द पावर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर, इसका मतलब ए, इसका मतलब ए टू द पावर 10 करूंगा तो ए टू द पावर क्या आएगा? ए एक की पावर 2 into 5। अरे ये वो, होगा। इसका मतलब अकेले ए स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं देता है ये। बात पकड़ में आई? यस सर। अकेले ए आइडम पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, लेकिन अपन बहुत आगे तक सोचने वाले आदमी। तो इसका मतलब ए की पावर 4 भी ए के इक्वल है, ए की पावर 8 भी ए के इक्वल है, ए की पावर 10 भी एक पावर अगर जब भी 2n में आएगी ना तो हमेशा सर। किसके इक्वल आएगी? ए के इक्वल आएगी। कैसे कैसे कैसे, अभी देखा ना अपन ने। मान लो इसने अपन से मांगा ए टू दी पावर 8, जब आयरन पोटेंट होगा। अगर इसने मांगा अपन से ए टू दी पावर 8, अगर ए टू दी पावर 8 मांगा तो ए टू दी पावर 4 इंटू में ए की पावर 4 लिख लूं। यस सर। और इसने ए टू दी पावर 4 मांगा तो यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है? ए के इक्वल। एक है। और ए टू दी पावर 4 ए के इक्वल आया, ए टू दी पावर 4 ए के इक्वल आया, और ये ए स्क्वायर बना, ये अगेन किसके इक्वल है? अरे बात पकड़ में आई? हाँ भाई। इसका मतलब ए टू दी पावर अगर मेरे से इसने 10 मांगा तो क्या लिखूंगा? ए टू दी पावर 8 इंटू ए स्क्वायर लिख दूं। यस सर। ए स्क्वायर अपन को ए पता है, और ए टू द पावर 8 अपन ने अभी ए निकाला, ये क्या आया? ए स्क्वायर, ये ए अगेन आया। यस सर। इसका मतलब जब भी ये ए टू द पावर 2n देगा, वैल्यू ऑलवेज ई आ ए। जाएगी।
ये बात पकड़ में आई? इसको लिख लिया? हो गई। जब आइटम पोटेंट होगा ना। हाँ, आइटम पोटेंट होगा। यस सर। ठीक अभी है। इन्वोलेटरी में भी देखेंगे, इन्वोलेटरी में भी देखेंगे, इन्वोलेटरी में यही खेल करता है ये। बात पकड़ में आई? यस सर। ये इसमें रिमार्क डालिए ना, फर्स्ट रिमार्क ये। कर लिया। सेकेंड रिमार्क, अगर ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूं, अरे तो कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? यस सर। तो ये क्या दे देगा? ए दे देगा, और ये क्या दे देगा? यस ए सर। इनवर्स। इसको ऐसे लिख लो। बात पकड़ में आई? यस सर। अब आ जाओ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये बात करो। इसे इतना बवाल लिख ही लिए अपन ने। ओ सर। सबसे पहले इन्वोलेटरी को मन में देखते क्या ख्याल आना चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। और दूसरा ख्याल, डिटर्मिनेंट इसका या तो 0 या तो 1। थर्ड ख्याल, ए टू द पावर 2n भी हमेशा क्या दे देगा आउटपुट? ए टू द पावर, और इवन लिखा होगा तो वो ए ही दे देगा आउटपुट। बात पकड़ में आई? यस सर। इतना अपन ने तुरंत ख्याल आना चाहिए माइंड में। क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं। नहीं है? पक्की बात? आगे बढ़ो। हाँ। आगे क्या, एक मिनट इसी में कर देता हूँ। ये अपन का इन्वोलेटरी का मामला, अरे आइडम पोटेंट का मामला खत्म हो गया। अब सेकेंड हेडिंग सर। डालो, बी सेकेंड। ये अपन की ए थी, आइडम पोटेंट। इसमें क्या था? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए फर्स्ट। सेकेंड, इसका डिटर्मिनेंट या तो 0 या तो 1, और 1। थर्ड, थर्ड क्या था और क्या था? ए के बाद 2n हाँ, ए। ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 भी यही दे देगा। चलता रहेगा ऐसे। यस सर। अब सुनो, अब सेकंड डालो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ये इनवॉल्यूटरी। अच्छा। ये क्या? ये क्या इन्वोलेटरी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जरूर लिख लेना बाद में। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर है? यस सर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई के इक्वल, इसका अपन को पता है 1 देता है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 या तो -1। बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। ओके। आ गई पक्की बात? यस सर। इसका मतलब इन्वोलेटरी में सेकंड ये लिख लिया ना इतना। लिख लिया। अरे समझ में आ रहा है, लिखने का काम नहीं केवल है, समझने का भी है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है इसका? या तो प्लस या तो -1, इन्हीं दोनों के इक्वल आएगा। अगर मेरे सर। से कुछ चेक कर रहा है कि आइडम पोटेंट नहीं, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो अपन क्या चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट +-1 है तब तो अपन डील करेंगे, अगर नहीं है तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स नहीं है। नहीं है। बात पकड़ में आई? सेकंड केस सुनना, अपन ये नहीं रुकेंगे। इसने ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी बोला है ना, यस सर। मैंने कहा भाई मेरे को बता ए टू द पावर 2n। इसको अपन लिख लेंगे ए टू द पावर, ए टू द पावर क्या लिख लें? n इंटू एन लिख लें। हाँ। पहले रुको रुको, पहले स्टार्टिंग में छोटा वाला निकालो, एकदम स्टार्टिंग बेसिक वाला। सबसे पहले तो ए टू द पावर 4 बताओ, ए स्क्वायर इंटू ए ई स्क्वायर। बस। यस सर। और ये अपन को आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, अपन अगेन आइडेंटिटी। सर। ए टू द पावर 6 बताओ, ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर, स्क्वायर इंटू ये 3। अपन अच्छा हाँ, 4 इंटू। यस सर। ये अपन को आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आ गई। अपन ए टू द पावर 8 सर। बताओ, ए टू द पावर 4 इंटू अब ये आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी आ गई। यस सर। इसका मतलब इवन पावर में ऑलवेज क्या दे रहा है? आई। अरे बात क्लियर है, इसने केवल बोला इतना ही था, ए स्क्वायर क्रिस्टल आइडेंटिटी। क्लियर। बात पकड़ में आई? लिख लिया ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
ए की पावर 2 एन आई देता है। ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 8 सारे किसके इक्वल हैं? आई के। अरे यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है। अब सुनना, अगर मैं ए क्यूब निकालता हूँ तो ए स्क्वायर इंटू आई आएगा, ए आएगा। यस सर। और ए स्क्वायर अगेन अपन को आई पता है, तो ये किसके इक्वल हुआ? पता है। ए के। अगर मैं ए टू द पावर 5 निकालता हूँ तो ए टू द पावर 4 इंटू ए हुआ, ये किसके इक्वल है? आई। अगेन ए हुआ। अगर मैं ए टू द पावर 7 निकालता हूँ, ए टू द पावर 6 इंटू ए लिख लूँ, ये किसके इक्वल है? आई। तो ये किसके इक्वल हुआ? ए के इक्वल हुआ। इसका मतलब यस पावर, सर। पावर इवन है तब तो आई देगा बेचारा, अगर ऑड हुआ तब ए। ए पकड़ा देगा भाई। बात पकड़ में आई? यस सर। ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 9 किसके इक्वल देगा? अरे ए बात पकड़। के। यस यहाँ तक कोई सर। डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इस वाले में आइडम पोटेंट में इवन पावर दे रहा था ए के इक्वल, इसमें ऑड पावर दे रहा है ए के इक्वल। क्लियर है ना? यस सर। अब सुनना, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई लिखता हूँ तो कोई डाउट है आइडम पोटेंट में? क्योंकि नहीं। डेफिनेशन क्या रही है? इसका मतलब ए इंटू में ए, ए इंटू में ए लिखूँ तो कोई डाउट है ए स्क्वायर को? नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊँ तब तो कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है। अगर मैं इसको आई बोल दूं तो कोई डाउट है? नहीं है। अगर मैं इसको आई इंटू ए लिखूं तो कोई डाउट है? ए इनवर्स आई। नहीं है। नहीं है। नहीं है। और ये अपन को पता है ए है, ये अपन को पता है ए इनवर्स है। इसका मतलब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में इनवर्स और मैट्रिक्स दोनों सेम देते हैं। बात पकड़ में आई? यस सर। इन द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स its inverse and matrix both are same। क्लियर है? नीचे चिपका दो ऐसे A इनवर्स इक्वल्स टू A। क्लियर है? चिपका दिया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अरे इतना हो गया, नील पोटेंट भी खत्म हो लिख गया। रहा हूँ। लिख इन्वोल्यूटरी रहा हूँ सर, नीचे लिखना है तो सर नीचे लिखना हो सर, लिखना है। ए और क्लियर है ना? इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था? +-1 के इक्वल। सर 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 सर। क्या हुआ? हाँ हाँ, बस बस बस। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है। अब इसी के नीचे एक क्वेश्चन चिपकाओ बढ़िया वाला, एकदम सस्ता सा। सस्ता। बोलो क्या बोला क्वेश्चन, इसने क्या बोला? क्वेश्चन क्या पढ़ा के बोलो? Determine all diagonal matrix of order 3 by 3 हाँ। of order 3। अरे 3 ओ। मतलब, अरे यार अच्छा, ये सारी मैट्रिक्स डिफाइन ही केवल और केवल किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। बात पकड़ में आ गई? यस सर। हाँ, तो अगर ऑर्डर 3 है इसका मतलब 3x3। आइटम पोर्ट। मैंने पहले ही बताया। इसने बोला है सारी मैट्रिक्स बताओ जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडम पोटेंट है। इसका मतलब इसने 3x3 बोला है, तो अपन को मन में ख्याल किया आएगा सबसे पहले ये अपन की किस फॉर्म की है? DIAG डॉग, D1 D2 D3 है। यस सर। और इसने आइडम पोटेंट बोला है, तो इसका मतलब यस। A स्क्वायर इक्वल्स टू आई देगा। हाँ।
ए स्क्वायर अपन का क्या आएगा, अपन ने बोला था सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट डी वन स्क्वायर डी सर टू स्क्वायर डी टू डी थ्री स्क्वायर, बोला था ना, कॉल डायगोनल मैट्रिक्स में डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। यस सर। डी वन डी टू डी थ्री, ये यार भूल कैसे गया यार। Shit यार। ये अगर ए टू दी पावर एन बोलना है तो डी वन की पावर एन, डी टू दी पावर एन, डी थ्री की पावर एन, जीरो 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 देगा ना। यस सर। अरे क्या कर रहे हो यार, सब गड़बड़ कर थैंक रहे यू हो। सर। नहीं यार, पता है गड़बड़ कर रहे हो, गुड मॉर्निंग सर। गड़बड़ कर रहे हो ना। चलो अच्छा, ठीक है। अब सुनना, अपन को क्या चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चाहिए, ए चाहिए। ए इसका मतलब चाहिए। ये अपन का क्या है, ये है ना। इसका मतलब अगर ये दोनों यस सर। दोनों इक्वल चाहिए, इसका मतलब इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब डी यस वन सर। के इक्वल होना चाहिए, डी टू स्क्वायर डी टू के इक्वल होना चाहिए, डी थ्री स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से आउटपुट में क्या आ रहा है, डी वन की वैल्यू या तो जीरो या वन पॉसिबल है, या तो यस डी टू सर। की वैल्यू जीरो या वन पॉसिबल है, डी थ्री की वैल्यू या तो जीरो या वन पॉसिबल है। इसका मतलब डी वन डी टू डी थ्री जीरो 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 जीरो, इसकी वैल्यू जीरो वन पॉसिबल है, इसकी वैल्यू जीरो वन पॉसिबल है, इसकी वैल्यू जीरो वन पॉसिबल है। तो टू इंटू टू माइनस में वो वाला केस जहाँ पर केवल और केवल जीरो 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 दे रहा होगा। सर। इसका मतलब माइनस वन करना पड़ेगा। ये माइनस वन कौन सा है, नल मैट्रिक्स वाला। इसका मतलब आंसर क्या आया, 7। बात पकड़ में, ऐसे कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। यस सर। अब सुनना, अगर इसने यहाँ पर बोल दिया भाई साहब इनवेल आइडम पोटेंट की जगह पर इन्वोलेटरी चिपका दिया होता तो, इसका मतलब अब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी चाहिए, तो यहाँ पर डी आई ए जी इक्वल टू, यहाँ पर वन 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 लिख दूँ, यहाँ पर वन वन लिख दूँ, यहाँ पर वन 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 लिख दूँ। इसका मतलब डी वन स्क्वायर वन के इक्वल होना चाहिए, डी टू स्क्वायर वन के इक्वल होना चाहिए, डी थ्री स्क्वायर वन के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब डी वन की वैल्यू या तो वन और या माइनस वन पॉसिबल है, यस सर। डी वन की वैल्यू या तो वन या माइनस वन, या तो वन या माइनस वन, या तो वन या माइनस वन। इसका मतलब अब वो माइनस वन, अब ये माइनस वन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नल मैट्रिक्स अब नहीं बन रही है। अब मेरे पास क्या केस आया, डी वन डी टू डी थ्री जीरो 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 जीरो, इसकी वैल्यू वन माइनस वन, इसकी वैल्यू वन माइनस वन, इसकी वैल्यू वन माइनस वन। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी टू इंटू टू मतलब 8, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केस बन रहा है क्या जीरो 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 वाला, नहीं। क्योंकि ये ऑलवेज वन और माइनस वन ही लेगा, तो जीरो जीरो ले नहीं सकता। बात पकड़ में आ रही, सर। हाँ। यहाँ पे कोई डाउट, नहीं। पक्की बात, आगे बढ़े, यस। यस। लिख लिया, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पक्का हाँ। क्वेश्चन लिख लिया ये नीचे वाला। यस सर। अब इसी के आगे चिपका दो ऐसे सी पार्ट, अरे नीचे थोड़ा सा, अरे नीचे वाला तो लिखा ही नहीं। जो जोश में ऐसा वैसा बोल दिया। ये नहीं लिखा है क्या, ये तो अलग क्वेश्चन है। नहीं सर, ये तो लिखना पड़ेगा। क्यों, ये क्या मतलब इंतजार कर रहे थे किसी का क्या। अरे सर थोड़ा थोड़ा सा, ये ऐसा बोलते हुए तो देखा ही नहीं। लिख लेता हूँ जल्दी से। लिख लिया, एक मिनट, हो गया। चलो अब सुनो, लिख लिया ना पक्का, यस सर। आगे बढ़ूं। इसके आगे अब अपन की इन्वोलेटरी हो गई, आइडम पोटेंट हो गई, इन्वोलेटरी हो गई। एक और देख लेते हैं, इतना पोटेंट पोटेंट है। यस सर।
ये हटा दूं इधर वाला इन्वोलेटरी वाला, यस सर, लिख लिया है ना पक्का? यस सर, चलो फिर, अरे मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। डेफिनेशन भी कुछ नहीं है, वो अगर डेफिनेशन बोलेगा तो क्या लिखोगे? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है तो इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी देन वी विल से ए इज द इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। समझ गए? यस सर। क्या समझे कि डेफिनेशन हम स्क्वायर मैट्रिक्स में चाहिए, वो चाहिए, चाहिए। डेफिनेशन हमको नहीं लिखवानी है, ये समझो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने डायरेक्ट बता दिया ना, ये याद रखो ना, इन्वोलेटरी में केवल और केवल ए स्क्वायर टू आइडेंटिटी मांगता है और कुछ नहीं। क्लियर है? और ये भी याद रखना है कि पावर इवन है तो आई देगा, पावर ऑड है तो ए देगा। ये बताया ना अपन ने कैसे दे रहा है? हाँ, यस सर। अब हाँ। सुनना, अब सुनना, अब सुनना। नील पोटेंट, नील पोटेंट क्या होता है? ए टू द पावर n इक्वल्स टू 0 वेयर n इज द एनी इंटीजर। क्लियर है? जब भी हाँ। ऐसा केस आ जाए, जब भी ऐसा केस आ जाए, जब भी ऐसा केस आ जाए कि ए टू दी पावर n इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अगर ए स्क्वायर 0 तब भी नील पोटेंट, ए क्यूब 0 तब भी नील पोटेंट, ए की पावर 4 0 तब भी नील पोटेंट, ए की पावर 5 0 तब भी नील पोटेंट, ए की पावर 6 0 तब भी नील पोटेंट। मतलब ए टू दी पावर n 0 है तो क्या कहलाएगा ये? नील नील पोटेंट। पोटेंट। बात पकड़ में आई? ये डिटर्मिनेंट नहीं सर। है, ये मैट्रिक्स की ए की पावर, और 0 इसमें क्या है? नल मैट्रिक्स। वो 0 इन द सेंस वो वाला 0 नहीं है, 0 मतलब। अच्छा। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ यस गई? सर। बात पकड़ में आ गई? यस फिर सर। जब भी अपन, अब सुनना, हो सकता है, हो सकता है ए अपन की कोई मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, हो सकता है ए स्क्वायर 0 ना आए, हो सकता है ए क्यूब 0 ना आए, हो सकता है ए की पावर 4 0 ना आए, हो सकता है ए की पावर 6 0 ना आए। क्या पता ए टू दी पावर 10 0 आ जाए? अच्छा। इसका मतलब अगर 8 की और 10 जीरो आया तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी ऑर्डर 9 की। बात समझ में आई? ए, एक मिनट, अगर ए के बाद 10 0 आया तो मैट्रिक्स ऑर्डर 9। हाँ, अगर ए की पावर n जीरो आया तो इसका ऑर्डर n-1। बात पकड़ में आई? मतलब उसका ऑर्डर हो जाएगा n-1, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस इसका इंडेक्स, इसमें ऑर्डर का मतलब क्या है? इंडेक्स। ठीक है? क्लियर है? मतलब अब अगर ए की पावर, जैसे ए की पावर 10 0 है, हाँ, तो ए की पावर 9 0 होगी। नहीं जरूरी नहीं है, हम्म। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, मैं यही ना बोला अभी। एक पता हो सकता है नॉन जीरो, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो, ए क्यूब भी नॉन जीरो, ए की पावर 4 भी नॉन जीरो, ए की पावर 6 भी नॉन जीरो, ए की पावर 7 भी नॉन जीरो, ए टू द पावर 8 भी नॉन जीरो, ए टू द पावर 9 भी नॉन जीरो। क्या पता ए टू द पावर 10 जीरो आ जाए? समझे? क्या पता ए टू द पावर 10 भी नॉन जीरो, क्या पता ए टू द पावर हाँ। 2020 जीरो आ जाए? बात पकड़ में आई? यस सर। सर थोड़ा ऐसा, लिखवा दो, उसके बारे में समझ में नहीं आया। एक मिनट, एक मिनट, अभी लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा, पहले इसको समझ लो। लिखवा दूंगा, इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, इतना इतना कर लिया पहले। एट इज एन इक्वल्स टू 0 वेयर एन इज द इंटीजर। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? अब सुनना, 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 सुनना। अगर ए टू द पावर एन इक्वल्स टू 0 आया है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, यस सर। और इसका 0 देता है आउटपुट। इसका मतलब अभी अपन ने देता। पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा ए की पावर एन का डिटरमिनेंट लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन करो, सेम बात है। यस सर। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका क्या आएगा? ऑलवेज। 0। तो नील पोटेंट में डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0।
इतना लिख लिया। क्लियर। कैसे आ रहा है ये क्लियर है? यस सर। कैसे आ रहा है ये क्लियर है? इसका मतलब फर्स्ट सर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ इसके जीरो ऑलवेज। यस सर। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। तो नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो अपन ने अभी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल। और सॉरी सिंगुलर। इसका मतलब नील पोटेंट ऑलवेज। सिंगुलर। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। और अगर a टू द पावर n जीरो है तो n इसका क्या कहलाता है? इंडेक्स। बात पकड़ में आ गई? यस। तो n इज कॉल्ड। इंडेक्स। अगर a टू द पावर k जीरो है तो क्या होगा इंडेक्स इसका? k। इंडेक्स। अच्छा। k इसका इंडेक्स कहलाएगा। बात पकड़ में आ गई? और यस k सर। शुड बी लीस्ट इंटीजर। लिख लिया लिख लिया। यस सर। अब सुनना, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इतना लिख लिया ना? यस सर। अब सुनना, ध्यान से सुनना। नील पोटेंट में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? a टू द पावर n जीरो होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। और अपन ने बोला n मेरा इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यही बोलो ना? अरे यही बोला ना? अपन ने बोला है n मेरा हाँ। इंटीजर होना चाहिए, n शुड बी इंटीजर। और बोला है इसका n अपन का क्या कहलाएगा? इंडेक्स। यही कहलाएगा। अब सुनना, अब इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल रुको अभी दिखाता हूँ पहले। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। हो सकता है, हो सकता है अपन ने ऐसा लिया 0 1 0 0, तो ये क्या अभी नल मैट्रिक्स है? नहीं। नहीं। अगर अपन इसका ए स्क्वायर निकालें तो सीमित हो। सेम आएगा। नहीं अलग आ गया ओ। और ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आ गया। का मतलब, इसका मतलब ए अपन की कैसी है अब ये? निलपोटेंट। लेकिन इतना तो अपन को पता है, जन्म जन्मांतर से पढ़ते चले आ रहे हैं इस बात को, तो इतना तो हमको नहीं सर। जानना। अपन को ये बताओ, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया तो अपन ए टू दी पावर फोर भी तो अब इसका यही आएगा ना? हम्म, ये भी तो यही आएगा। हाँ। ए टू दी पावर एट भी अभी यही आएगा। सर। ए टू दी पावर सर। 10 भी यही आएगा। हाँ। इसका मतलब इनको इंडेक्स नहीं बोलना है, इसको इंडेक्स नहीं बोलना है। इंडेक्स केवल यही कहलाएगा कि यही एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, अच्छा। इसकी पावर करने पर जीरो आया। बात पकड़ में आया? इसका मतलब इंडेक्स होता है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ एग्जाम्पल डाल दिया नीचे। यस सर। अब एक और मिनट कौन, लिखने दो सर, लिखने दो। अरे। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है? डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? यस। अगर उसने दे दी ए की पावर 500 कुछ करके जीरो, पूछ लिया कौन सा लीस्ट पॉजिटिव, तो कहाँ से पता चलेगा मेरे को? तो पहले अभी के जीरो कब बताएंगे, आया था? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। एक फार्मूला होता है, अभी आगे आएगा, उसकी चिंता ना करो। इंडेक्स निकालने का एक फार्मूला होता है। ए टू द पावर के अगर जीरो गिवन है तो उसका एक इंडेक्स निकालने का फार्मूला होता है। ओके सर। अभी आएंगे, चिंता मत करो उस पर। सर। मार्केट में भी नया नया आया है ना वो। क्लियर है? लिख लिया?
यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर। अब उसके बगल में एक और हेडिंग चिपका दो। पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्लियर है? पीरियोडिक। चलो इसको कल करते हैं ना, आज इसको नहीं रहने देते हैं।